मंधाना का शतक, चरनी का चौका, भारत की धमाकेदार जीत। स्मृति मंधाना ने अपना पहला टी20 शतक बनाया और महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया। स्मृति मंधाना के पहले टी20 शतक और श्री चरनी के टी20 पदार्पण मैच में चौके की बदौलत भारत ने शनिवार 28 जून को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड को 97 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली। मंधाना ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और इस प्रारूप में भारत की दूसरी महिला शतकवीर बनी। उन्होंने टीम को निर्धारित ओवरों में 210 रन बनाने में मदद की। इसमें हरलीन देओल की T20 आई वापसी पर 43 रन और इंग्लैंड की फील्डिंग में लापरवाही का भी योगदान रहा। दूसरे हाफ में भारतीय स्पिनरों ने मोर्चा संभाला और 10 में से 8 विकेट चटकाए। नेट साइवा ब्रंट के जुझारू अर्धशतक के बावजूद इंग्लैंड 15वें ओवर में 113 रन पर ढेर हो गया। चरनी ने अपने 3.5 ओवरों में 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। मंधाना ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। इस सप्ताह की शुरुआत में अभ्यास मैच में सिर में चोट लगने के बाद भारत ने हरमनप्रीत कौर को आराम देने का फैसला किया, जिसके बाद मंधाना ने कप्तान की भूमिका निभाते हुए भारत को 210 रन तक पहुंचाया। शैफाली वर्मा के वापसी के लिए अनिच्छुक होने के कारण इस सीनियर जोड़ीदार पर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी और मंधाना ने मैदान के चारों ओर खेलते हुए पूरी जिम्मेदारी संभाली। नॉटिंघम में तेज हवा के साथ मंधाना ने परिस्थितियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, साथ ही मैचअप का भी एक ऐसा क्षेत्र जहां नई कप्तान नेट साइवा ब्रंट ने शुरुआत में गलती की। उन्होंने नई गेंद के गेंदबाजों की 3 बाउंड्री ली और फिर बाएं हाथ की स्पिनर लिंडसे स्मिथ को गेंद सौंपी, जिन्होंने अनुभवी सोफी एक्लेस्टोन से पहले गेंदबाजी की। जब पावरप्ले के बाद अनुभवी खिलाड़ी आक्रमण पर आए, तो मंधाना ने स्पिनर का स्वागत मिड विकेट पर सीधे स्लॉग स्वीप से किया और फिर 2 गेंद बाद एक और शॉट खेला। मंधाना के अथक आक्रमण ने सुनिश्चित किया कि भारत ने पहले हाफ में 9 से अधिक ओवरों में रन बनाए और फिर उन्होंने 27 गेंदों पर अपना 31वां T20 अर्धशतक बनाने के बाद बीच के ओवरों में गियर बदल दिया। उनके 112 रन ने मंधाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय और कुल मिलाकर 5वीं महिला बना दिया। ये प्रारूप में भारत की महिलाओं का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है, जिसने 2018 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हरमनप्रीत के 103 रन को पीछे छोड़ दिया। देओल ने इंग्लैंड पर दबाव वापस ला दिया। लगभग 2 वर्षों में अपना पहला T20 मैच खेल रही देओल ने हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में वापसी की। अपने शानदार वनडे फॉर्म के दम पर तीसरे नंबर पर पदोन्नत की गई देओल ने 23 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर प्रबंधन के फैसले को सही साबित किया। वर्मा का विकेट भारत की गति को धीमा कर सकता था, लेकिन देओल इरादे के साथ उतरी और स्टैंड इन कप्तान के साथ 94 गेंदों की साझेदारी में अपने अधिकांश समय में 200 या उससे अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आमतौर पर शुरुआत में धीमी गति से शुरुआत करने वाली देओल ने उस मोर्चे पर सुधार दिखाया जब उन्होंने वापसी कर रही लिंडसे स्मिथ के 14 रन के ओवर में 13 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे, और गति को बनाए रखते हुए उन्होंने कुछ ही समय में 8 गेंदों में 20 रन बना लिए। इससे मंधाना को अपनी गति पर मजबूती से बने रहने का मौका मिला और उन्होंने आधे से भी कम समय बाद अपने ट्रेडमार्क पुल ओवर से भारत का शतक पूरा किया। दोनों ने 50 रन की साझेदारी पूरी करने में केवल 4 ओवर लिए। 25 रन पर जीवनदान मिलने के बाद देओल ने 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और डीप मिड विकेट पर होल आउट होकर लॉरेन बेल को अपना पहला विकेट दिलाया। बेल ने भारत को रोकने में मदद की। शतक बनाने के बाद मंधाना को डेथ ओवरों में स्ट्राइक से दूर रहना पड़ा, यहीं पर भारत ने अपनी पारी के आखिरी समय में गलती की। बेल ने 18वें ओवर में 3 गेंदों के अंतराल पर 2 और शॉट लगाए, जिससे तेजी से रन बना रही ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिगस जल्दी आउट हो गईं और खेल के हाई स्कोरिंग स्वभाव को देखते हुए 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके बाद अर्लेट ने एक बेहतरीन पेनल्टी ओवर किया, जिसमें केवल 5 रन दिए गए, जिससे मंधाना हर बची हुई गेंद पर शॉट लगाने के लिए बेताब हो गईं। हालांकि भारतीय कप्तान ने सोफी एक्लेस्टोन की पहली गेंद पर चौका लगाने के लिए कदम पीछे खींचे, लेकिन स्पिनर ने तुरंत बदला ले लिया क्योंकि मंधाना ने अगली गेंद पर गलत टाइमिंग की। उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में शानदार 112 रन बनाकर खड़े होकर तालियां बटोरी और भारत ने 210 रन बनाए, जबकि कुछ समय पहले तक 225 प्लस का स्कोर बनना तय लग रहा था। फिर भी ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा T20 स्कोर है और इंग्लैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रयास है।